फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद हरेन। मैं इस चैनल के माध्यम से आज बताऊंगा कि आप मतलब कि जो फार्म आया हुआ है यानी DSSB का, वो किस प्रकार से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये भी बताया था कौन कौन लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सा लोग है जो कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कितना से कितना डेट ऑफ बर्थ है। उसके लिए आपको पिछले वाला वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें आपको बता दिया था। तो आप नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर आप कंफर्म कर लीजिए कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसी पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मैं जब रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं मिल पाया था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर और पासिंग ईयर और पासवर्ड, जो आप पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर कैप्चर डालना पड़ेगा। कैप्चर डालने के बाद उसके बाद फिर साइन इन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो साइन इन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो साइन इन हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यू प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ से करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही वहाँ पे जो भी मेरा डालना था यानी कि डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड और रोल नंबर जो भी डालना था, उसके बाद मैंने जैसे ही डाला उसके बाद फिर मेरा इस प्रकार का पेज खुला। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली से आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर पेज खुलेगा। इसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ कि आपको अगर किसी भी फॉर्म को लेकर, किसी भी फॉर्म को भरने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, वही मोबाइल फ़ोन से आप आसान तरीक़े से भर सकते हो। किसी भी फॉर्म को अगर भरने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये फॉर्म हमसे नहीं फिल हो रहा है, इस फॉर्म को कैसे फिल करेगा किया जाएगा। तो इसके बारे में मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, या तो फिर आपसे अगर नहीं फिल हो रहा है तो मैं आपको फॉर्म को भी फिल कर दूंगा। तो आप जिस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं उस फॉर्म के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अप्लाई पे जैसे ही क्लिक, तो यहाँ पे आपका जैसे ही खोलिएगा तो ये इस प्रकार का आपका फिर से पेज खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोल रहा है ना, पोस्ट के सामने यहाँ पे दे दिया आपका कौन सा पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था। उसी के सामने अप्लाई वाले बटन जैसे ही नजर आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कि मैं जैसे कि क्लिक कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मैं एलिजिबल हूँ उस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको जो भी पोस्ट नज़र आ रहा है, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी है, यहाँ पे आपका ऊपर में एड्रेस बोल रहा है, सॉरी ऊपर में आपका जो भी है यहाँ पे एड्रेस बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, पिन कोड एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप कैटेगरी, यहाँ से आपको सिंपली से आपको कैटेगरी पे सिलेक्ट कर देना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ओबीसी, जो भी ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं तो ओबीसी में आपको क्लिक कर देना है। तो ओबीसी पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका पेज है जो खुल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि ओबीसी, अगर ओबीसी सिलेक्ट किए हैं तो अदर आउटसाइड दिल्ली में अगर है तो ओबीसी का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, दिल्ली से अगर है, दिल्ली से में अगर है तो ओबीसी का लाभ उठा पाएंगे। अगर अदर स्टेट से हैं तो ओबीसी के लाभ आप नहीं उठा पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं अदर आउटसाइड कर दिया हूँ, तो देखिए मेरा कुछ लिखेगा कि ओबीसी का आप लाभ नहीं उठा पाइएगा। तो मेरा इस प्रकार का पेज खुल रहा है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अदर स्टेट का है तो आप कैटेगरी रिजर्व का आप फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जिस कैटेगरी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर होगा इसमें डालना पड़ेगा आपको। इशू डेट, आप कब उसको इशू किए थे उसका, कैटेगरी, इशू अथॉरिटी, आप कहाँ से अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनाते हैं उसको इसमें डालना पड़ेगा, नीचे वाला में, अथॉरिटी वाला में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर दे रहा, यहाँ पे मैं भर के उसके बाद फिर इसमें सब कैटेगरी में आपको यहाँ पे चुनना है। तो ओबीसी वाला में अगर आते हैं तो इसमें आप चुन सकते हैं सब कैटेगरी के अनुसार, अथवा नहीं आपको इसमें चुनना है तो आप नहीं भी चुन सकते हैं। यहाँ पे नो पे, उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको सिंपली सी फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना पूरी चीज़ को फिल कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें सब कास्ट में आपको शायद नहीं भरना है, छोड़ दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अभी स्टेप 1 अप्लाई किया, स्टेप 5 तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का नया पेज मेरा खुल रहा है, जो कि इस प्रकार खुल रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा न्यू पेज फिर से खुल चुका है। तो अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे बोल रहा है पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अपलोड यहाँ पे फ़ोटो करना है, जो कि कितना सा होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 50 KB से कम नहीं होना चाहिए और 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ पे और पिक्सल की बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे पिक्सल आपका है जो बता रहा है 480 से
672 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कलर साइज पासवर्ड फ़ोटो होना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर नीचे में बोल रहा है ना अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि सिग्नेचर आपका कितना तक होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जो 40 KB का होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया है 40 KB का मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद फिर अपलोड लेफ्ट थंब, आपको लेफ्ट थंब यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो ये भी 40 KB का होना चाहिए। उसके बाद फिर अपलोड राइट थंब, यानी लेफ्ट थंब और राइट थंब दोनों का ये अपलोड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ अपलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं अपलोड करने के लिए कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मेरा यहाँ पे पूरा हो चुका है, यानी कि सिग्नेचर, फोटो, लेफ्ट थंब जो था और राइट थंब था वो भी अपलोड हो चुका है मेरा। उसके बाद अपलोड होने के बाद जैसे ही वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो फिर मेरा इस प्रकार का एक पेज खुलेगा, इस प्रकार का पेज खुलेगा। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन पूछा है ऐसे इसमें, तो क्वालिफिकेशन 10th बोला है, यहाँ पे 10th सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक पेज जो कि खुल रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर में जो भी था मैंने फिल कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेट आपको फिल करना है, यहाँ पे कौन सा आप बोर्ड हैं, जैसे में आप सेंट्रल यानी कि CBSE बोर्ड से हैं या तो फिर स्टेट बोर्ड से हैं, तो स्टेट बोर्ड का आपका नाम भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा स्टेट बोर्ड में एग्जाम्पल फॉर, जैसे मैं बिहार बोर्ड का है तो बिहार बोर्ड का लिखा था BSEB पटना, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, तो इस प्रकार का आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल आपको परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज आपको जितना आया है परसेंटेज, यानी कि 75% आया, तो 75.2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको आगे की ओर लिखना है, नहीं कि 3-4 है तो ज़्यादा लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 डिजिट बोला है लिखने के लिए। उसके बाद फिर 10th का यहाँ पे पूछा है तो आपको 10th के ही भरना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा ऊपर में हर एक चीज़ अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर पर्सनल डिटेल को अगर एडिट करना है तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। अगर किसी सिग्नेचर या फोटो को अपडेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके सिग्नेचर या फोटो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे आपको आ जाएगा कि ऐड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे ऐड पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ, तो फिर यहाँ आपका देखिए फिर से वही पेज आ जा रहा है, ठीक है। ऐड क्वालिफिकेशन पे करे हैं ना, तो फिर से मेरा यही पेज आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो इंसर्ट कैंसिल जो ऊपर में लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इंसर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा ना तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। पिछले बार मैंने गलती कर दे रहा था क्योंकि पहले नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डिटेल सेव हो जाएगा, क्वालिफिकेशन जो भी है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मेरा जो भी है ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव, डू यू वेंट टू सेव एंड फाइनल, डू यू वेंट टू सेव एंड फाइनल, लास्ट में आप फाइनल करना चाहते हो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट का एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइनल पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तो मेरा सब चीज़ ऐड हो चुका है, ठीक है। ऐड क्वालिफिकेशन भी कर चुके थे तो वहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन आ चुका था। ऐड क्वालिफिकेशन जो कि मेरा नीचे दिखा रहा है, ठीक है। 10th पे था, ये 10th पे था, LDC नहीं था तो 10th पे ही है। इसका 10th पे ही 10th का ही मेरा मांगा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैंने 10th का जितना भी था फॉर्म और जितना भी मेरा था इसमें खोया था रोल नंबर या परसेंटेज जो भी मैंने फिल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ ऑनलाइन पेमेंट सबमिट पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर आप OBC या जनरल से आते हैं तो आपको 100 रुपये देना ही पड़ेगा। महिला हैं तो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेमेंट सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप SC ST से आते तो यहाँ पे इसके बाद आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे आपको पे करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है पोस्ट का नाम दिखाएगा। उसके बाद फिर ऑनलाइन पेमेंट पे बिल क्लिक करना पड़ेगा। रीवेरिफिकेशन पेमेंट, यहाँ पे अगर पहले से वेरिफिकेशन आप किए हैं, यदि पहले से आप पेमेंट कर चुका, आपका पेमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको रीवेरिफिकेशन पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा स्टेटस पे, ठीक है। अन्यथा आप फर्स्ट टाइम पे करें तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैं कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख चुके हैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट खोजेगा, ठीक है। तो पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जिस मीडियम से आप पे करना चाहते हैं, UPI से पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, उसके अनुसार से आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही पे कीजिएगा उसके बाद फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद फिर वहीं पे तुरंत वहीं पे या तो फिर वहाँ पे अगर नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट आपका
एप्लीकेशन स्टेटस वहीं पे नज़र आ जाएगा आपको, या तो फिर वहाँ पे नहीं हुआ तो एप्लीकेशन स्टेटस ऊपर में ही नज़र आ जाएगा, वहाँ से आपको फाइनली जा कर के आपका जो फॉर्म ऑनलाइन किए हैं वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई फ़ायदा नहीं होता है साइबर कैफ़े में जाने से। यहाँ से आपको सिर्फ फ़ोटो को इमेज के रूप में बनाना, फ़ोटो का जो भी है वो बनाने आना चाहिए, कितना केबी में खोज रहा है, कितना केबी मेरा चाहिए, हाइट कितना, वेट कितना खोज रहा है, इस प्रकार से आपको बनाना आना चाहिए। अगर नहीं बनाना ऐसा आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।